वसीम जी क्षेत्र के काफ़ी आप लोकप्रिय नेता हैं, किंग मेकर की भूमिका रही है। अब इस बार आप खुद चुनावी मैदान में, पत्नी आपके मैदान में है, क्या कारण रहा कि आपको खुद चुनाव लड़ना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं जो आप लोग बेशकीमती समय दिए हमारे पंचायत में आए। आज का जो परिस्थिति हो गया है, जो 5 साल के अंदर जो वर्तमान मुखिया के जो पक्ष में जो जनाधार था और जिस उद्देश्य से उनका चुनाव लोग जिताया था, उस बार भी हम सेकंड पोजीशन रहे हैं। हम चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोट से हम हार जीत हुआ है। जिस उद्देश्य के साथ जनता उनको चुनाव जिताने का काम किया, उसका 1% भी उनका काम नहीं किए और उनका जो विश्वास है जनता के प्रति, जनता का जो विश्वास है उनके प्रति कोई माने नहीं रखा। इस कारण से जो गांव के अंदर जो विकास का काम नहीं हुआ, हमारे पंचायत में 7 बेड का एक अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र है। 5 साल के अंदर में जो पंचायत भवन में चलती है उसको शिफ्ट कराने का भी काम वर्तमान मुखिया नहीं किए और बहुत तरह के पंचायत भवन का ताला नहीं खोला, क्योंकि पंचायत भवन के अंदर कहियो आम सभा नहीं किया गया। यहाँ ग्राम सेवक कर्मचारी जो आम जनता से जुड़ा सवाल है, जो नित्य दिन किसी का जाति आवासीय पर ग्राम सेवक से सिग्नेचर कराने का काम होता है, जन्म मृत्यु पर उसको मतलब सर्टिफिकेट लेने का काम होता है, लेकिन आज तक ले कोई भी जनता चेहरा तक नहीं देखा। बाहर से बाहर मुखिया के मिली भगत से अपना रहा, मुखिया का जो काम है अपना किया, बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं रहा। तमाम जो काम पिछड़ गया, जो बच गया, विकास का काम धरती पर कुछ होवे नहीं किया और एक घोटाला भी हुआ जिसको आप लोग देखेंगे कि सरकार तक जाना और उस पर सरकार बहुत पहलकदमी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन समय पार हो गया जिसके चलते कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन जो न्यायालय का कार्रवाई चल रहा है, इन सब काम जो बाकी रह गया है उस काम को पूरा करने के लिए उसी उद्देश्य के साथ हम पंचायत का चुनाव पुनः फिर लड़ रहे हैं। जो मेरी पत्नी अमिता देवी इस पंचायत के भावी प्रत्याशी के रूप में नामांकन की है। क्या कुछ समस्या है, मुख्य समस्या है? यहाँ पर बहुत तरह की समस्या है। यहाँ 5 साल के अंदर में इतना भ्रष्टाचार पंचायत हो गया, दलालों का पंचायत हो गया कि यहाँ प्रतिनिधि लोग अपने चुप रहे और किसी के माध्यम से यहाँ पर खाली भ्रष्टाचार करके पंचायत को चलाने का काम किया। यहाँ आपको बताए कि न किसान का कोई समस्या देखा। बेगो नदी है, 5 साल उसका नीलामी हुआ, लेकिन आज तक ले नदी, बेगो नदी के अंतर्गत न कहीं पुल पुलिया मरम्मत किया गया, न फाटक का निर्माण हुआ, न फाटक का मरम्मत किया गया। कुछ काम नहीं हुआ। वह जो पैसा है अपने पॉकेट में बंदरबाट करके रखा गया। हम लोग इस उद्देश्य के साथ चुनाव में आए हैं कि अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले जो किसान की जो समस्या है बेगो नदी, जहाँ भी आवश्यकता होगा उसको हम लोग उसमें फाटक लगाने का काम करेंगे। ऐसे हम दिमाग में सोचे हैं कि 2 जगह एक फाटक वाला ठाकुर लगा हुआ है, लेकिन उसको और बृहद रूप से हम लोग उसको लगाने का काम करेंगे ताकि जल संचय का काम हो जाए। इसी पंचायत के अंतर्गत कराई रोनिया आता है, वहाँ भी बेगो नदी से बहुत किसानों का लाभ मिलता है। हम चाहते हैं कि आगे भी वहाँ जहाँ अंतिम छोर हमारा पंचायत के, वहाँ भी फाटक लगाने का हम काम करेंगे ताकि पानी जो संचय होगा उससे किसान का लाभ मिलेगा। हमारा हॉस्पिटल बचा हुआ है, चालू नहीं हुआ है। हम वादा किए हैं और वादा करते हैं आम जनता से, पंचायत के वासियों से कि आप मेरे ऊपर उम्मीद कीजिए, हम 1 साल के अंदर, चाहे इसके लिए जो भी हमको मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, हम 1 साल के अंदर उस हॉस्पिटल को चालू कराने का काम करेंगे। एक और हम सोचे हैं, बहुत बड़ा पंचायत है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ एकाएक बीमारी किसी का गरीब आदमी को हो गया, अब ना उसके यहाँ पैसा है, लाचारी है, कोई बेचारा भी इलाज करावेगा कि पहले गाड़ी भाड़ा से ले जाएगा। तो हम सोचे हैं कि एक एम्बुलेंस का व्यवस्था हम लोग रखेंगे पंचायत के अंतर्गत, जो यहाँ के जो मरीज जो यहाँ नहीं होने लायक रहेगा इलाज, उसको हम लोग आसानी के साथ, सुविधा के साथ यहाँ से जहाँ भी हो आगे भेजने का काम करेंगे। शिक्षा को लेकर आपकी क्या योजना है? शिक्षा की जो व्यवस्था है अभी काफ़ी यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 साल के अंदर में पंचायत के जो मुखिया हैं उनका अधिकार क्षेत्र बनता है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल है उसको हम उसको देखें, अपने स्तर से उसका देखें, लेकिन कहीं भी कोई अथी नहीं हुआ।
आया राम गया राम लोग है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। और ख़ास करके 2 साल के अंदर ये भी बहाना कर सकते हैं कि कोरोना के चलते विद्यालय बराबर बंद रहने का काम हुआ है, लेकिन 2 साल से पहले 5 साल की अवधि समाप्त हो गया, आज तक ले कहीं भी कोई विद्यालय में निरीक्षण करने का काम नहीं किया। हम चाहेंगे कि जीतने के बाद सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा दुरुस्त करने का काम हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे, आग्रह करेंगे। जो यहाँ के जो लोकल शिक्षक है शिक्षा में तो गांव के हैं, उनसे भी आग्रह करते रहेंगे। और ऐसे भी हम लोग जो मिडिल स्कूल हम लोग के अंदर में आता है, बराबर हम लोग जाके निरीक्षण किए हैं, आग्रह किए हैं कि भाई कम से कम जो गांव घर के बाल बच्चा जो पढ़ता है उसको आप लोग कर्तव्य और ईमानदारी के साथ उसको पढ़ाने का काम कीजिए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग फिर अगर चुनाव मुखिया के जीतते हैं तो सबसे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा दोनों पर बहुत ध्यान देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, नल जल नदी गली इंदिरा आवास रोजगार, काफ़ी चीज़ें इसमें। ज़मीनी स्तर पर कितना नजर आता है आपके पंचायत में? ज़मीनी स्तर पर हमको लगता है कि 25% भी वर्क नहीं हुआ। ये तो सौभाग्य बनाइए कि मुखिया जी पर FIR हुआ, 6 गो जो वार्ड बचल था उन लोग के पैसा राशि निर्गत हुआ, जिसके चलते 6 गो में कुछ नज़र भी आ रहा है। और ना तो उससे पहले जितना भी नल जल का यहाँ खुला पंचायत के अंदर काम हुआ, आप लोग आए हुए, हम निवेदन करेंगे कि आप ऑन स्पॉट जाके उसको निरीक्षण देख लीजिए कि क्या स्थिति में है। अभी भी जहाँ कहते हैं वो सब पानी रोड पर जा रहा है, सुचारू रूप से चलता नहीं है। जितना उसका जो परिसीमन क्षेत्र बनाया हुआ है वो उसमें अभी तक पाइप और अथी नहीं बिछा है, पानी नहीं जाता। इतना बदतर स्थिति है कि सरकार का जो इतना है वो धरती पर नहीं है, कागज़ पर है। अजवा पंचायत मुखिया के भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी पूरे राज्य में बदनाम हुआ है, इसकी कैसी छवि सुधारेगी? छवि अब तो सुधारने वाला नहीं है, जो गुजर गया वो गुजर गया। ये नहीं है कि उस सुधारने के भी फेर में कोई एहसास उनको नहीं नज़र आ रहा है कि हाँ हम गलती किए हैं। अभी तक उनका लग रहा है कि हम गलत नहीं किए हैं, जो कि सरकार का नियम है 7 निश्चय योजना में कि पक्का काम ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 लाख रुपया एक वार्ड में करना है। जो कि आप देखें कि पूरा उजागर हुआ कि उनका 59 लाख 62 लाख तक खर्च किए हैं, जो यह भ्रष्टाचार है, नियम के विरुद्ध है। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ मार्गदर्शन ही है। सरकार मार्गदर्शन तो दे ही दिया है, अब उसका इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, जानना आपका काम है। आपको पावर कहाँ से आ गया कि हम 60 लाख खर्च कर देंगे? ये सरकार लिख के दिया? आप बोलते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं देता, जानकारी नहीं देता इतना आप कैसे खर्च कर दे? वो कौन जानकारी दिया? इसलिए यह लिपा पोती खाली है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। 5 साल में काफ़ी पिछड़ गया है अजवा पंचायत, काम नहीं हुआ है। 5 साल के अंदर पत्रकार महोदय हमको लगता है कि यह पंचायत 10 साल के बराबर पीछे चला गया। विकास नाम का कोई चीज़ें नहीं हुआ है। कहीं भी आप आए हैं देख लीजिए, एक वार्ड 7 नंबर छोड़ करके अब बाकी कोई वार्ड में जाइए, कहीं भी कोई ऐसा गली नहीं है जहां उसको बनाया गया, मरम्मत भी सड़क की हालत काफी गंभीर है सड़क की। यही तो बात हम बोल रहे हैं। सड़क जो है तो ये तो मेन सड़क है जो विभाग का है, उस पर तो हम लोग पंचायत स्तर से कमेंटमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पंचायत के अंदर जो गली है, जो आम रास्ता है, उसको भी करने का काम मुखिया जी वर्तमान में नहीं किए हैं। अच्छा, आपको अगर जनता मौका देती है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप पंचायत? हम सबसे पहले हम आपको ये बोलते हैं कि विकास का तो जो काम है, जो निहितार्थ सरकार की योजना है, उसको हम सही ढंग से उतारेंगे 100%। और उसके अलावा हम 2 चीज़ का सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, शिक्षा और चिकित्सा का। जनता से क्या अपील करेंगे क्षेत्र की? जनता से अपील करेंगे कि भाई एक बार हमको मौका दीजिए, हम आपके बीच आए हैं, मौका दीजिए काम करने का। अगर मौका मिलता है तो हम आपके विश्वास के साथ खरा खोटी दिन रात जखनी आपका समस्या बात रहे, हम आपके साथ रहने का काम करेंगे। जनता को कुछ समझाएंगे? एक समय पर लोभन दिया जाता है, वोट खरीदने की कोशिश की जाती है, बहकाया जाता है, मुख्य मुद्दे से हटाया जाता है। गैर प्रत्याशी लोग करता होगा। हाँ। हम अपने स्तर से आज तक के लिए हम 2 बार पंचायत समिति पूर्व में हम खुद रहे हैं। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य रही है और चुनाव में हम लोग हैं। अभी तक मेरा इतिहास रहा है कि हम किसी को प्रलोभन देके वोट लेने का काम नहीं किए हैं और हम वोट लेने का काम भी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर हमसे खुश है, हम आपका अगर सेवा करते हैं, हमारा पर अगर उम्मीद है, आप भरोसा करते हैं, तब हमको वोट दीजिए। और उसी उम्मीद के साथ हम ईमानदारी के साथ आपके साथ भी रहते हैं और रहे हैं और रहेंगे भी।